जय श्री सीताराम मित्रों, श्रद्धालु भक्तजनों, भगवत भक्त सनातन प्रेमी बंधुओं, श्री विष्णु पुराण की कथा कह रहा हूँ। आज तीसरा दिन है। भगवान विष्णु की लीलाओं का वर्णन है। इसके पहले मैंने सिर्फ पुराण चार दिन पहले संपूर्ण किया था। अब श्री विष्णु पुराण की कथा कह रहा हूँ, आइए हम सब सुने। यह पुराण मुनि पाराशर ने कहा है। व्यास जी के जो पिताजी थे पाराशर मुनि ने मैत्रेय जी को सुनाया है। वही पुराण की कथा में आप सबसे यथारूप कह रहा हूँ। आइए एक छोटा सा मंगलाचरण करें, इसके बाद कथा कहते हैं। यह कथा मैं टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से कहता हूँ। मैं डॉक्टर राजेंद्र मिश्रा पिछले 3 वर्ष से नित्य कह रहा हूँ कथा। ये 6वां पुराण है मेरा जो मैं कह रहा हूँ। हमारे 18 पुराणों की संख्या में श्री विष्णु पुराण तीसरे नंबर पर आता है, तीसरे स्थान पर आता है। मंगलाचरण करने के बाद कथा कहता हूँ। पाराशर जी के द्वारा कही हुई कथा है। पाराशर जी व्यास जी के पिता थे। पाराशर जी के पिता शक्ति थे। शक्ति के पिता वशिष्ठ जी थे। वशिष्ठ जी का सब लोग नाम जानते ही हैं। तो चलिए हम सब भगवान श्री विष्णु भगवान की लीला कथा सुने। विष्णु पुराण शिव जी को बड़ा प्रिय है। नमोस्तु रामाय सा लक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजाय। नमोस्तु रुद्रेन्द्रियमानिलेभ्यो नमोस्तु चंद्राग्निमरुद्गणेभ्यः। प्रभु समर्थ सर्वज्ञ शिव सकल कला गुणधाम। जोग ज्ञान वैराग्य निधि प्रणत कल्प तरुणाम। विश्वनाथ ममनाथ पुरारी त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। चर अर अचर नाग नर देवा सकल करई पद पंकज सेवा। अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका। पुरी द्वारावती गेया सप्तैता मोक्षदायका। अखंड मंडलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा। निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिण्यौ। याभ्यां न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तास्तमीश्वरम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सत्सं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नीता प्रणतः स्मताम्। तुलसीदास के पद कमल बारंबार मनाए। गुण गावों श्री राम के हनुमत होई सहाय। आइए कथा कहते हैं। मैत्रेय जी कहते हैं कि हे भगवान, जो ब्रह्म निर्गुण अप्रमेय शुद्ध और निर्मल आत्मा है, उसका सर्ग आदि का कर्ता होना कैसे सिद्ध हो सकता है। निर्गुणास्या प्रमेयस्य शुद्धस्याप्यमलात्मनः। कथं सर्गादिकृतत्वत् ब्रह्मणो अव्युम गम्यते। पाराशर जी कहते हैं, तपस्वियों में श्रेष्ठ मैत्रेय समस्त भाव पदार्थों की शक्तियाँ अचिंत ज्ञान की विषय होती हैं। समस्त भाव पदार्थों की शक्तियाँ अचिंत ज्ञान की विषय होती हैं।
अचिंत का मतलब होता है जिसमें कोई युक्ति काम ना दे, और परमात्मा की जो शक्तियां हैं, उनके जो कृतित्व हैं, उनमें युक्ति काम नहीं देती। जैसे अग्नि की शक्ति उष्णता के समान, ब्रह्म की भी सर्गादि रचना रूप शक्तियां स्वाभाविक है। अब जिस प्रकार नारायण नामक लोक पितामह भगवान ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना में प्रवृत्त होते हैं, सो सुनो। वे उत्पन्न हुए कहलाते हैं। उनके अपने परिमाण से उनकी आयु 100 वर्ष की कही जाती है, और उस 100 वर्ष का नाम पर है। 100 वर्ष की अवस्था का नाम पर है, और इसकी आधी अवस्था का नाम है परार्ध। ये भगवान ब्रह्मा जी के बारे में कहा गया है। हे अनग, तुमने जो विष्णु भगवान का काल के स्वरूप कहा था, उसी के द्वारा उस ब्रह्म की तथा और जो भी पृथ्वी, पर्वत, समुद्र आदि चराचर जीव हैं, उनकी आयु का परिमाण किया जाता है। हे मुनि श्रेष्ठ, 15 निमेष की एक काष्ठा होती है, 30 काष्ठा का एक कला, 30 कला का एक मुहूर्त, 30 मुहूर्त का मनुष्य का एक दिन रात, दिन रात के 2 पक्ष, एक मास होता है, 6 महीनों का अयन, दक्षिणायन, उत्तरायण, 2 अयन मिलकर 1 वर्ष। दक्षिणायन देवताओं की रात्रि है, उत्तरायण दिन कहलाता है। देवताओं के 12,000 वर्षों के सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग नामक 4 युग होते हैं। उनका अलग अलग परिमाण मैं तुम्हें बताता हूँ। पुरातत्व के जानने वाले सतयुग आदि का क्रमशः 4, 3, 2 और 1000 दिव्य वर्ष बतलाते हैं। प्रत्येक युग के पूर्व उतने ही 100 वर्ष की संध्या बताई जाती है, और युग के पीछे उतने ही परिमाण वाले संध्यांश होते हैं। अर्थात सतयुग आदि के पूर्व क्रमशः 4, 3, 2 और 100 दिव्य वर्ष की संध्याएं और इतने ही वर्ष के संध्यांश होते हैं। मुनि श्रेष्ठ, संध्या और संध्यांशों के बीच का काल होता है, उसे ही सतयुग आदि नाम वाले युग जानते हैं। मुनि सतयुग, द्वापर, त्रेता, कली ये मिलकर चतुर्युग कहलाते हैं। ऐसे 1000 चतुर्युग का ब्रह्मा का एक दिन होता है। हे ब्रह्मन, ब्रह्मा के एक दिन में 14 मनु हो जाते हैं। वाह! ये अभी हमने शिव महापुराण में भी काल गणना कही थी। एक दिन में 14 मनु होता है। उनका कालकृत परिणाम सुनो। सप्तऋषि, देवगण, इंद्र, मनु और मनु के पुत्र राजा लोग पूर्व कल्प के अनुसार एक ही काल में रचे जाते हैं, और एक ही काल में उनका संहार भी हो जाता है। हे सत्तम, 71 चतुर्युग से कुछ अधिक काल का एक मनवंतर होता है। 71 चतुर्युगी निकल जाती हैं, तब एक मनवंतर होता है। यह मनु और देवता आदि का काल है। इस प्रकार दिव्य वर्ष गणना से एक मनवंतर में 8,52,000 वर्ष बताए जाते हैं, तथा हे महामुनि, मानवीय वर्ष गणना के अनुसार मनवंतर का परिमाण पूरे 30,67,00,000 वर्ष 20,000 वर्ष का होता है, इससे अधिक का नहीं। इस काल का 14 गुना ब्रह्मा का एक दिन होता है। इसके अनंतर नैमित्तिक नाम वाला ब्रह्म प्रलय हो जाता है। उस समय भूरलोक, भूअरलोक और स्वर्गलोक तीनों जलने लगते हैं। महरलोक में रहने वाले सिद्धगण संतप्त होकर जनलोक को चले जाते हैं। इस प्रकार त्रिलोकी के जलमय हो जाने पर जनलोकवासी योगियों द्वारा ध्यान किए जाते हुए नारायण रूप कमल योनि ब्रह्मा जी त्रिलोकी के ग्रास से तृप्त होकर दिन के बराबर ही परिणाम वाली उस रात्रि में शेष शैया पर शयन करते हैं। उसके बीत जाने पर पुनः संसार की सृष्टि करते हैं। इस प्रकार पक्ष, मास आदि गणना से ब्रह्मा का 1 वर्ष और फिर 100 वर्ष होते हैं। ब्रह्मा के 100 वर्ष ही उस महात्मा ब्रह्मा की परमायु है। अनग ब्रह्मा जी का एक परार्ध बीत चुका है। उसके अंत में पाद्म नाम से विख्यात महाकल्प हुआ था। हे द्विज, इस समय वर्तमान उनके दूसरे परार्ध का यह वाराह नामक पहला कल्प कहा गया है। ये 12 कल्प चल रहा है।
मैत्रेय जी बोले, हे महामुनि, कल्प के आदि में नारायण भगवान ब्रह्मा ने जिस प्रकार समस्त भूतों की रचना की वह आप वर्णन कीजिए। 71 चतुर्युग के हिसाब से 14 मनवंतरों में 994 चतुर्युग होते हैं। 994 बार 4 युग निकल जाते हैं। तब ब्रह्मा के एक दिन में 1000 चतुर्युग होते हैं। अतः 6 चतुर्युग और बचे। शेष चतुर्युग का 14वां भाग कुछ कम 5103 वर्ष दिव्य वर्ष का होता है। इस प्रकार एक मनवंतर में 71 चतुर्युग के अतिरिक्त इतने दिव्य वर्ष और अधिक होते हैं। पाराशर जी बोले, प्रजापतियों के स्वामी नारायण ब्रह्मा जी ने प्रजा की सृष्टि की थी, वह मुझसे सुनो। कल्प का अंतर होने पर रात्रि में सोकर उठने पर सत्वगुण के उद्रेक से युक्त भगवान ब्रह्मा ने संपूर्ण लोकों को शून्य में देखा। वे भगवान नारायण पर हैं, अचिंत हैं, ब्रह्मा शिव आदि ईश्वरों के भी ईश्वर ब्रह्म स्वरूप अनादि। नारायण देव के विषय में जो इस जगत की उत्पत्ति और लय के स्थान है, यह इस लोक कहते हैं। नर अर्थात पुरुषोत्तम से उत्पन्न होने के कारण जल को नार कहते हैं और जल में उनका शयन है, निवास स्थान, इसलिए भगवान को नारायण कहा जाता है। संपूर्ण जगत की स्थिति में संपूर्ण जगत जल में हो रहा था, इसलिए प्रजापति ब्रह्मा ने अनुमान से पृथ्वी को जल के भीतर जान उससे बाहर निकालने की इच्छा से एक दूसरा शरीर धारण किया। पूर्व कल्पों के आदि में मत्स्य कूर्म आदि रूप धारण किए थे, वैसे ही इस वाराह कल्प के आरंभ में वेद यज्ञ में वाराह शरीर ग्रहण किया और संपूर्ण जगत की स्थिति में तत्पर हो सबके अंतरात्मा और अविचल रूप से परमात्मा प्रजापति ब्रह्मा जी जो पृथ्वी को धारण करने वाले हैं और अपने ही आश्रय से स्थित हैं, जन लोक स्थित सनकादि सिद्धेश्वरों से स्तुति किए जाते हुए जल में प्रविष्ट हुए। तब उन्हें पाताल से में आए देख सभी देवी वसुंधरा अति भक्ति विनम्र पूर्वक उनकी स्तुति करने लगी। पृथ्वी ने स्तुति की, हे शंख चक्र गदा पद्म धारण करने वाले कमल नयन भगवान, आपको मेरा नमस्कार है। इस पाताल तल से मेरा उद्धार कीजिए। नमस्ते पुंडरीकांश शंख चक्र गदाधरा मामुद्धरास्माद्य तम तत्व अहम पूर्वमुत्थितः। हे प्रभु, मेरे आकाश आदि अन्य सब भूतों को भी आप ही उपादान कारण है। हे गोविंद, सबको भक्षण कर अंत में आप ही मनीषी जनों द्वारा चिंतित होते हुए जल में शयन करते। इस तरह पृथ्वी ने बड़ी अच्छी 25 श्लोकों में स्तुति की। हे पुरुषोत्तम, हे परमेश्वर, मूर्त अमूर्त दृश्य अदृश्य जो कुछ भी मैंने कहा, जो नहीं कहा, वह सब आप ही हैं। अतः आपको नमस्कार है, बारंबार नमस्कार है। पाराशर जी बोले, पृथ्वी द्वारा इस प्रकार स्तुति किए जाने पर साम स्वर ही जिनकी ध्वनि है, उन भगवान धरणी धर ने घर घर शब्द से गर्जना की। फिर विकसित कमल के समान नेत्रों वाली उन वाराह ने अपनी दाढ़ों से पृथ्वी को उठा लिया और वे कमल दल के समान श्याम और नीलांचल के सदृश विशालकाय भगवान रसातल से बाहर निकले। निकलते समय उनके मुख के श्वास से उछलते हुए जल ने जनलोक में रहने वाले महातेजस्वी निष्पाप सनंदन आदि मुनीश्वरों को भिगो दिया। जल बड़ा शब्द करता हुआ उनके खुरों से विदीर्ण होती हुई रसातल में नीचे की ओर जाने लगा और जनलोक में रहने वाले सिद्धगण उनके श्वास वायु से विक्षेप इधर उधर भागने लगे। उनकी कुक्षी जल से भीगी हुई थी। वे महावराह जिस समय अपने वेदमय शरीर को कपाते हुए पृथ्वी को लेकर बाहर निकले, उस समय उनकी रोमावली में स्थित मुनिजन स्तुति करने लगे। सभी मुनियों ने स्तुति की भगवान की। जय ईश्वराणाम परमेश केशव प्रभु गदा शंख धरासी चक्रधृक
त्रिप्रसूते नास्थित हेतुरीश्वर त्वमेव नान्यत परम च यत्पदम। हे ब्रह्मादि ईश्वर के भी परम ईश्वर, हे केशव, हे शंख गदाधर, हे खड्ग चक्रधारी विष्णु, आपकी जय हो। आप ही संसार की उत्पत्ति स्थिति नाश के कारण आप ईश्वर हैं, जिसे आप परम पद कहते हैं। वह भी आपसे अतिरिक्त और कुछ नहीं। हे यूथ रूप दाढ़ों वाले, आप ही यज्ञ पुरुष हैं। ये वराह स्वरूप जो भगवान विष्णु का है, यह यज्ञ का स्वरूप है। यज्ञ वाराह, इसीलिए उनका नाम भी है। आपके चरणों में चारों वेद हैं, दांतों में यज्ञ, मुख में शयन चित्तियाँ हैं, हुतासन यज्ञाग्नि आपकी जिह्वा है। यज्ञ की अग्नि आपकी जिह्वा है और कुशाएं रोमावली हैं। तत्व हे परमात्मा, रात और दिन आपके नेत्र हैं। धर्म आपके कान हैं। हे नित्य स्वरूप भगवान, प्रसन्न हो जाइए। पृथ्वी और आकाश के बीच में जितना अंतर है, वह आपके शरीर से ही व्याप्त है। विश्व को प्रव्याप्त करने में समर्थ तेज युक्त प्रभु, आप विश्व का कल्याण कीजिए। हे जगतपते, परमार्थ सत्य वस्तु तो एकमात्र आप ही हैं। आपके अतिरिक्त और कोई भी नहीं है। यह आपकी ही माया है, जिससे यह संपूर्ण चराचर जगत व्याप्त है। जो कुछ भी मूर्तिमान जगत दिखाई देता है, ज्ञान स्वरूप आप ही का तो रूप है। अजितेंद्रिय लोग भ्रम से इसे जगत रूप देखते हैं। इस संपूर्ण ज्ञान स्वरूप जगत को बुद्धिहीन लोग अर्थ रूप देखते हैं। वे निरंतर मोहमय संसार सागर में भटका करते हैं। हे कमल नयन, संसार के निवास के लिए पृथ्वी का उद्धार करके हमको शांति प्रदान कीजिए। कमल नयन, आप शांति प्रदान कीजिए, पृथ्वी का उद्धार कीजिए। आपके द्वारा यह सर्व की प्रवृत्ति संसार का उपकार करने वाली हो। हे कमल नयन, आपको नमस्कार। आप हम सभी को शांति प्रदान कीजिए। पाराशर जी बोले इस प्रकार, स्तुति किए जाने पर पृथ्वी को धारण करने वाले परमात्मा वराह जी ने उसे शीघ्र ही उठाकर अपार जल के ऊपर स्थापित कर दिया। उस जल समूह के ऊपर वह एक बहुत बड़ी नौका के समान स्थित है और बहुत विस्तृत आकार होने के कारण उसमें डूबती नहीं है। फिर उन अनादि परमेश्वर ने पृथ्वी को समतल कर उस पर जहाँ तहाँ पर्वतों के विभाग करके स्थापित कर दिया। सत्य संकल्प भगवान ने अपने अमोघ प्रभाव से पूर्व काल के अंत में दग्ध हुए समस्त पर्वतों को पृथ्वी तल पर यथास्थान रच दिया। तदनंतर उन्होंने सप्त द्वीप क्रम से पृथ्वी का यथायोग्य विभाग कर भूर्लोक आदि लोकों के पूर्व से कल्पना कर दी। उस पर भगवान श्री ने रजोगुण युक्त हो चतुर्मुखधारी ब्रह्मा रूप धारण कर सृष्टि की रचना कर दी। सृष्टि की रचना में भगवान तो केवल निमित्त मात्र हैं, क्योंकि उसकी प्रधान कारण तो सृज पदार्थों की शक्तियां हैं। हे तपस्वियों में श्रेष्ठ मैत्रेय, वस्तुओं की रचना में निमित्त मात्र को छोड़कर और किसी बात की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि स्थूल तो अपने ही परमाणु शक्ति से वस्तुतः स्थूलता को प्राप्त हो जाता है। और इस तरह सर्ग की रचना होती है। सर्ग जो पुराणों का प्रथम 5 इसके जो रूप होते हैं, उसका प्रथम रूप सर्ग है। अब कल 5वें अध्याय की चर्चा करेंगे। आज इतना ही कहेंगे। कल अविद्या आदि विविध सर्गों का वर्णन करेंगे। इसी के साथ में आज अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री राम।